से मिल जाएगा और ये भी फिर सरल भी हो जाएगा। भगवान का स्वरूप तो सुबह बहुत अच्छा लगा निकाले थे। हाँ वो राज वाला नहीं निकाला श्रेणी का, आपको याद है तो? हाँ, आपको याद है तो निकाला। सर्वज्ञ कथित मेरी भी पढ़िए। हाँ, भगवान का स्वरूप। हाँ, जो अभी विषय चल रहा है ना, इसको इस सरलीकरण रूप में लिखा हूँ, काव्य रूप में। सर्वज्ञ कथित जैन धर्म में जो भगवान का वर्णन हुआ, उसका कथन कर रहा हूँ, जैसा वर्णन आचार्यों ने किया। भगवान है सच्चिदानंद, सत्य शिव सुंदर, शुद्ध बुद्ध आनंद परम पुरुष, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यवान, उसका कथन कर रहा। द्रव्य कर्मणो कर्म रहित, जन्म जरा मृत्यु। कोई बात नहीं, दो राग में बैठेगा। हाँ कल अन्य राग कर्मणो कर्म से रहित, जन्म जरा मृत्यु रोग मोक्ष, अमूर्तिक स्वयं स्वयं पूर्ण, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त, स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण स्वयं ही संप्रदान, स्वयं ही होते अभिन्न षटकार, अपादान तथा अधिकरण, अतएव भगवान होते स्वाधीन, स्वावलंबी व परम श्रेष्ठ, अव्याभाग व अनाकुलमय, संकोत्कीर्णमय स्वमें स्थित, क्रोधमान माया लोभ रहित, हास्य रति अरति भय शोक, काम मोह ईर्ष्या व्रण रहित, समता शांति क्षमादि युक्त, सर्वज्ञ कथित जैन धर्म में जो भगवान का वर्णन हुआ, ज्ञाता दृष्टा होते विश्व का, नहीं होते किसी के करता हता, समस्त विभाव विकार रिक्त, निर्मल निर्विकार स्वयं संस्थित, यह अवस्था है परम अवस्था, हर जीव की भी शुद्ध अवस्था, आध्यात्मिक श्रम विकास द्वारा भव्य जीव प्राप्त करते यह अवस्था, उसका कथन कर रहा हूँ, जैसा वर्णन आचार्यों ने किया। 84 लाख योनि मध्य में मनुष्य प्राप्त करते यह अवस्था, जो आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र द्वारा प्राप्त करते हैं जो शुद्ध अवस्था। इसी अवस्था की प्राप्ति हेतु ही राजा महाराजा भी बनते साधु, इसी अवस्था की प्राप्ति हेतु ही कनक बना आध्यात्मिक साधु, उसका कथन कर रहा हूँ, जैसा वर्णन आचार्यों ने किया। सर्वज्ञ कथित जैन धर्म में जो भगवान का वर्णन हुआ। दूसरे और भी तो लोग को भी इसमें आ जाएगा। तो अभी आपकी जिज्ञासा का थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि बहुत गहन विषय है, तो इन लोग को भी सुनना, आप लोग को भी सुनना बेटा। आत्मिक सुख स्वरूप व सुख प्राप्ति के उपाय धर्म। आत्मिक सुख की प्राप्ति हेतु
प्राप्ते राज वैभव, धर्म तो सुखमय सुख उपाय, आत्मिक सुख भिन्न होता धर्म। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह दान तप त्याग, क्षमा मार्दव अर्जौ शौच संयम, सुख प्राप्ति हेतु अतः ये धर्म। पूजा प्रार्थना व आराधना ध्यान, सुख प्राप्ति हेतु होते ये धर्म। यदि ये न होते सुख प्राप्ति हेतु, ये सब न होते कदापि धर्म। नव कोटि से पालते हैं धर्म, मन वचन काय व्रत कार्य से, अनुमत से व परस्पर गुणा से, आत्मविश्वास युक्त ज्ञान चारित्र से, सनम्र सत्यग्राही हो पवित्र भाव से, समता शांति सहृदय भाव से, राग द्वेष मोह व ईर्ष्या तृष्णा से, धर्म आराधना होती नव कोटि से, विषय वासना व द्वंद्व त्याग से, संकल्प विकल्प संक्लेश त्याग से, आरंभ परिग्रह आसक्ति त्याग से, निर्मल निर्विकार होने से, आत्मध्यान रूपी आत्मलीनता से, गव्य भावनो कर्म विनाश से, सच्चिदानंदमय शुद्धात्मा प्राप्ति से, पूर्ण धर्म होता है मोक्ष प्राप्ति से। मोक्ष प्राप्ति ही पूर्ण मोक्ष का फल, अक्षय आत्मिक सुख। मोक्ष प्राप्ति ही पूर्ण मोक्ष का फल, धर्म का फल। मोक्ष प्राप्ति ही पूर्ण धर्म का फल। कोई बात नहीं। मोक्ष प्राप्ति ही पूर्ण धर्म का फल, अनंत आत्मिक सुख विमल। यह ही जीव की सर्वोच्च अवस्था, यह ही जीव की निज अवस्था, यह ही परम धर्म धर्म का फल, जीव का स्वरूप व स्व अधिकार। सर्वोदय यह ही पूर्ण विकास, कनक नंदी चाहे आत्म विकास। आत्मिक सुख की प्राप्ति हेतु, चक्री त्याग से राज वैभव। और एक कविता इसी समय आप देख लो, और एक कहीं आश्चर्य ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, यही सब। मैं विश्व के महानतम काम मेरा तो। हाँ, ये मैं जाकर बोलता हूँ, कविता में पहला बार लिखा हूँ। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, भले आप उसको घमंड मानो कुछ भी मानो, मैं वर्तमान स्वयं अनुभव करता हूँ। मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा हूँ। भले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति कोई भी हो, मैं नहीं मानता हूँ मेरे से बड़ा काम कर रहा है। इसको आप लोग क्या मानते हो? मैं पहले आप लोग का अनुभव इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इससे मैं आप लोग की परीक्षा कर लूंगा। सही है, सही है, हाँ सही है। हाँ आप बता, हाँ बता। मैं केवल बोलता नहीं, मैं स्वयं मानता हूँ। मैं अभी पृथ्वी में खरबपति हो या किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज हो, उनसे भी मैं महानतम काम कर रहा हूँ। आप उन लोग को इसको किस दृष्टि से लेते हो? मैं आप लोग की परीक्षा करूंगा। ये प्रैक्टिकल परीक्षा, विश्वविद्यालय में पहले के जो गुरुकुल में प्रैक्टिकल परीक्षा होती थी, कागजी नहीं, बौद्धिक होती है ना, प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल आध्यात्मिक व्यक्ति की प्रैक्टिकल परीक्षा हो रही है। अब बोलो। भगवान में चाहे कितना ही बड़ा भौतिक पद क्यों न प्राप्त हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी आतंकवादी क्यों न हो, तो विश्व को एक पल में खत्म कर सकता है, जैसे एटम बम हुआ। लेकिन
आत्मिक सुख फिर भी नहीं है। हाँ। वास्तविक सुख आत्मिक सुख है। हाँ। जो आत्मा से परमात्मा को बना देता है, हाँ। वो उनके पास ही जो आपके पास हाँ। वो बड़ा है, जो आत्मिक हाँ। कोई बड़ा मानता मैं एकदम आप उनको बड़ा मैं भी नहीं मानता। सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पहले बहुत हमारे मेरे शिष्य तक नहीं समझ। हाँ, व्यवहार ज्ञान में हम लोग बुद्धि सामान्य लोग को थोड़ा, मेरे शिष्य तक इसको नहीं समझ पाते। नहीं, गुरुदेव इसमें एक और निवेदन है, हम अल्प बुद्धि, हम व्यवहार में जो है ना पैसे वाला निश्चय उसका मुकाबला। एकदम सही बोला, आप भी सही बोला, आप भी बोला। आप लोग को बोला, आप लोग की परीक्षा चल रही है। ये प्रभुत्व साल की परीक्षा प्रैक्टिस चल रही है। कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आज की तारीख में वयोग रद्द और इतने निपुण हमारे आचार्य 93 के हो गए हैं। आचार्य विद्यानंद जी ने आपको पत्र लिखा, उसमें लिखा कि आप इतने अध्ययन करते हैं, इतने वो हैं और इतने माने, तो आपको तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब इतने बड़े प्रमाण पत्र आपको मिले तब हम तो आपका हजारों लाखों कोटि नतमस्तक है। ये आध्यात्मिक रहस्य यही है। पंच परमेष्टि से बड़े कौन? चक्रवर्ती भी होते क्या? नहीं होते, नहीं इंद्र भी होते क्या? एकदम इसीलिए गुरुदेव राजा कहा जाता है आपको महाराजा, और राजा भी आपको ऊपर बिठाएगा, वो नीचे बैठेगा। तो फिर अभी आप लोग कहीं कविता को सही समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं तो अरे मैं अकिंचन धर्म के ऊपर बोलते हुए बोला था कई कथा कहानी चक्रवर्ती सबके राजा महाराजा कहानी। क्या आत्म कल्याण को, आत्मानुभव को, आत्म विकास को, आध्यात्मिक अनुभव को गलत मान लेते, केवल भौतिक विकास, आर्थिक विकास, कुछ सत्ता, संपत्ति, डिग्री, प्रसिद्धि को ही महत्व देते हैं, उसको सही मानते हैं, इसको गलत मानते हैं। जीवन की सफलता समझते नहीं। हाँ, जीवन की सफलता आत्मधर्म में ही आत्मा को जान। मनुष्य प्राप्त किया है तो आत्मधर्म प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति, इस उद्देश्य को नहीं जानते, संसार में लोग इससे जो आत्मधर्म की बात बताता है वो तो सबसे महान, सबसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी छोड़ एकदम एकदम तो आप लोग का अभी रियल प्रैक्टिकल परीक्षा में आप लोग को पास हुए, आप लोग का आशीर्वाद, धन्यवाद और स्वागतम। ज्ञान विज्ञान की अपेक्षा भी देखे, अन्वेषण की अपेक्षा भी देखे, गुरुदेव का ज्ञान विज्ञान कितना आगे बढ़ सकता है, इस विषय लिखा हुआ देखा अभी। हाँ, मैं विश्व के महानतम काम में रत हूँ, विश्व का महानतम काम कर रहा हूँ, स्व की उपलब्धि हेतु मैं रत हुआ हूँ, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि को त्याग रहा हूँ, आकिंचन्य स्वयं पूर्ण बन रहा हूँ, दीनहीन अहंकार त्याग रहा हूँ, सरल सहज में बन रहा हूँ, ईर्ष्या तृष्णा रण देश त्याग रहा हूँ, निर्मल निर्विकार मैं बन रहा हूँ, अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रहित निस्पृह निराडंबर शांति सहित आकर्षण विकर्षण द्वंद्व रहित बन रहा हूँ मैं समता सहित, विश्व का महानतम कर रहा हूँ,
मैं प्रयासरत, इसी हेतु ही मैं ध्यान अध्ययनरत, शोध बोध प्रयोगरत। समस्त समय शक्ति से मैं इसमें रत, अन्य कार्यों से मैं अतः विरक्त। इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, क्या करूं? इतना बड़ा काम करता टाइम मिलेगा मुझे? अन्य सभी कार्य में किया अनंत बार, स्वात्मोपलब्धि हेतु कनक तत्पर। आत्मोपलब्धि छोड़ करके इस जीवन कौन से काम नहीं किया? तो इसका मतलब क्या हुआ? अनंत काल से जो काम मैंने नहीं किया वो काम मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे महानतम श्रेष्ठतम कार्य आप कर आप तो कविता लिखते हैं, मनुष्य सुनते नाते मन ऐसा भिगो हो जाता है। सही है, एकदम बढ़िया राग में इतनी बढ़िया एकदम ऐसा मन भिगो हो रहा था, क्या राग में गा रहे क्या लिख रहे, और एकदम तरह स्वभाव में हमारे लिए यही है हमारे तो बुद्धि ऐसा कि जब से लगे भाई सबसे सवेरा एकदम सबसे चालू हुए एकदम 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 गया, अनंत काल चले गया, तीर्थंकर का भी गया, मेरा भी गया, सबका गया है, किसका नहीं गया? सबका गया, अनंत पंचमित बच्चा। बहुत अच्छा। देखो ये कविता में जो आनंद है, क्या ये जो सब अश्लील सिनेमा टीवी ये सब क्या है? सब इसके सामने क्या है? सब ये तो अमृत है, वो तो विषय है। आपकी जो परिपाटी जो पद्धति है वो विशिष्ट पद्धति, बहुत विशिष्ट पद्धति है, जो अन्य कहीं पर भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे को तो किसी का पढ़ने पढ़ाने का हर एक का बहुत अनुभव रहा है। आपकी जो पद्धति वो विशेष प्रकार की पद्धति है, आज के समय के हिसाब से, और सारे हुक्म से इनके तो सब आपके बांटे होते हैं। लगाओ कोई जिसको प्रार्थना करनी हो आ जाए, आपके बात इसके सारे आपके बात। इसलिए क्या है कि मतलब आपकी विशेषता मतलब कोई कंपेरेबल नहीं सकते। तो हम सबका परम सौभाग्य काम हमारे ऐसे दूसरे रघुनाथ स्वामी जी को प्राप्त हुआ है, हम तो धन्य हो गए। ऐसे मंथन से ही ये जो आध्यात्मिक रहस्य समझ में आता है। केवल पढ़ लिया, केवल प्रवचन सुन लिया तब नहीं चलेगा। ये जो मैं कर रहा हूँ क्या मंथन करवा रहा हूँ आप लोग के माध्यम से। दही का मंथन करके मक्खन निकलेगी। तो आपकी थोड़ी जिज्ञासा है और थोड़ा कठिन विषय भी है, तो वो भी मैं सुना देता हूँ। कल ही आया था, कल ही सामान्य लोग को जो जानते हैं कि भगवान बनने के बाद भगवान स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, अंतिम शरीर में तो स्थिर हो जाते हैं, लोकाग्र में स्थिर हो जाता है और आकार में परिवर्तन नहीं होता है, समझे ना। यहाँ से जाकर के सिद्धशिला के ऊपर लोकाग्र में स्थिर हो जाते हैं। ये तो आप लोग को जानते हो, मैं अभी सेक्टर नंबर 4 भी पढ़ा, पहले भी द्रव्य संग्रह पढ़ा हूँ, 14-15 वर्ष बोले आप लोग को पढ़े हो, द्रव्य संग्रह भी पढ़े आप लोग को। परंतु जो वहां स्थिर हो जाते हैं वहां एकदम निष्क्रिय रूप में, एनर्शिया रूप में, साइंस के अनुसार जड़त्व रूप में स्थिर नहीं होते, वहां खंबा रूप में स्थिर नहीं होते हैं। वहां भले बाह्य में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं के जो अगुलक गुण है और अनंत गुण है, उन गुण में उत्पाद व द्रव्य होता है, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सब। पहले भी कविता लिखा, अभी लिखूंगा, शायद कल सुन लोगे आप लोग को, है ना। तो वहां जो परिवर्तन होता है, जो संसारी जीव से लेकर सांसारिक के भौतिक वस्तु में जो परिवर्तन होता है, विद्युत प्रकाश की गति, विद्युत की गति, पंखे की गति से लेकर के कोई भी जो भौतिक वस्तु जो परिवर्तन होता है, उससे भी अधिक परिवर्तन वहां होता है।
वही विषय अभी देख लो, पेज नंबर 46 संस्कृति का। कल परसों बहुत विस्तार से पढ़ा दिया, आप लोग के लिए पुनः पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी आगे भी आएगा और एकदम नया विषय है अधिकांश लोग के लिए। तब समझे तो विपरीत लगता है। हाँ, बाद में नहीं पढ़ लेते हैं। आगे ये तथा ही से देखो, तथा ही पेज नंबर 46 नंबर पेज, ये जो ग्रंथ है ना, अच्छा ये देखने वाले 46 नंबर देख ले पेज। हाँ देखो, तथा ही सुवर्ण घोरस मृत्तिका पुरुषादि मूर्त पदार्थेषु यथ उत्पादादि त्रयम् लोके प्रसिद्धम तथैव अमूर्ते भी मुक्त जीवे। जैसे मूर्ति का वस्तु में परिवर्तन होता है, जड़ में, पानी से लेकर भोजन ये सब में, शरीर आदि में, उसी प्रकार समस्त जीव में अमूर्तिक द्रव्य में भी परिवर्तन होता है और इसी प्रकार सिद्ध जीव में भी मुक्त जीव में परिवर्तन होता है। जो आप लोग को पंच कल्याण में या सामान्य रूप में जानते हो, ये है वो अति स्थूल विषय है, अति स्थूल। जैसे भारत के नक्शा को भारत मान लेना, भगवान का स्वरूप इतना नहीं। मुक्त जीव भी परिवर्तन होता है और ज्यादा परिवर्तन होता है। कैसे? यद्यपि शुद्धात्मा रुचि परिचिति निश्चलानुभूति लक्षण संसार अवसान उत्पन्न कारण समय सार पर्यास विनाश भवति तथैव केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूपस्य कार्य समय सार पर्यास उत्पादश्च भवति तथापि उभय पर्याय परिणत आत्मद्रव्यत्वेन भव्यत पदार्थत्वं नीति। आप लोग सामान्य रूप में जानते हो, मोक्ष अवस्था संसार अवस्था पूर्ण होने का तो मोक्ष अवस्था, अर्थात तो संसार अवस्था का नाश और मोक्ष अवस्था का प्रारंभ और जीव द्रव्य है। ये तो लगभग सब जानते हैं। ये तो एक एलकेजी का विषय है, एलकेजी का विषय या जो प्ले क्लास का विषय है। इतना तो प्ले क्लास, इतना ज्यादा नहीं, ये सामान्य लोग को जानते हैं। ये नहीं है, इसके आगे का विषय मुख्य है। अथवा ज्ञेय पदार्थ प्रतिक्षणम भंगत्रयेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि प्रतिक्षिति अपेक्षा भंगत्रयेण परिणमति सतस्थानगत अगुरु लघु गुण वृद्धिहान्य अपेक्षा वा भंगत्रयम् अवबोधव्यम नीति सूत्र तात्पर्यम। क्योंकि आगे बहुत विस्तार से आएगा और आपकी जिज्ञासा, क्योंकि यही विषय विभिन्न दृष्टिकोण से आएगा, इसलिए इसको मैं बताता हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है या हम स्वयं, हम जब सिद्ध बनेंगे, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं हमारी भावी अवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बस तो हम सिद्ध के बारे में नहीं पढ़ रहे, हमें भावी में क्या बनना है उसके बारे में हम पढ़ने हैं। हमारी भावी अवस्था क्या है, हमारी शुद्ध अवस्था क्या है, हम शुद्ध होने के बाद हमको क्या मिलेगा, हम जो सब धर्म कर्म करें क्या किसके लिए कर रहे हैं, क्या मरने के लिए, शून्य होने के लिए, क्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए? नहीं, ये नहीं, ये उपाय है। जैसे सोना जब अलंकार बनता है उसको तपाता है, हाँ पीटता है, ये करता है, काटता है, वो उद्देश्य नहीं अलंकार बनाना, फिर उसको बेचना और तो उत्पादन करना। हम जो इतना जो धर्म करते हैं, जो कि सांसारिक जीव हमें मूर्ख, अनाड़ी, बेवकूफ, पगले मानते हैं, हाँ हम क्या ऐसे पगले हैं? हमारे तीर्थंकर गणधर पहले के पगले हैं? ये संसारी जीव जो भोग भोगते हैं, सत्ता संपत्ति प्राप्त करते हैं, वो कोई ज्ञानी विवेक है नहीं, वो तो शराब ही जैसे शराब पीकर मदमस्त हो जाते हैं। हम किस लिए हम ये कर रहे हैं?
जो कल परसों में पढ़ता था, जो हमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव मिलेगा, उन वैभव में सतत लीन होना, परिणमन करना। जैसे अभी आप बोले थे कि हम झूल रहे हैं, माने वो आनंद को बार बार रिपीट में करना, ये झूलना है। उस आनंद को बार बार अनुभव करना, ये है ना। तो वहां सिद्धावस्था में क्या हो जाता है? खोखला। जैसे खोखली मूर्ति बनाते थे, एकदम गलत। नहीं, मूर्ति भी गलत, बुद्धि भी गलत, भावना भी गलत, सब खोखला खोखला है। खोल में पोल है, पोल में पोल है। नहीं, सिद्ध अवस्था ज्यादा ठोस है, अत्यंत से भी ज्यादा ठोस, वज्र से भी ज्यादा ठोस, और रेडिएशन से भी, बिजली से भी, प्रकाश की गति से भी उसमें अधिक परिवर्तन होता है, अधिक परिवर्तन। कैसे होता है? जैसे दर्पण, दर्पण के समय लाखों करोड़ों व्यक्ति जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता कि नहीं? चक्षु के आगे करोड़ और वस्तु जा रही है, आ रही है, प्रतिबिंब पड़ता कि नहीं? तो भगवान कितना जानते हैं? समस्त ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत परमाणु, समस्त द्रव्य को एक साथ जानते कि नहीं? जब जानते ही उन द्रव्य में परिणमन होता कि नहीं? हर समय में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है कि नहीं? तो वो उत्पाद व्यय रूप में, उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप में भगवान जानते कि नहीं? तो इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य रूप में भी वहां परिवर्तन होता है, अगु लघु गुण के कारण भी परिवर्तन होता है। इसलिए अरिहंत भगवान विवेक में परिवर्तन नहीं है, जितना सिद्ध भगवान। वो कैसे होता है? शुद्ध रूप में, हर समय में ज्ञेय को जानते रहते हैं, हर समय अनंत सुख को अनुभव करते हैं। वो भी कैसा अनुभव आगे धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा। यही विषय, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, एक प्रकार पूरा ग्रंथ के प्रस्तावना है, आगे आगे चलेगा। तो इसलिए भगवान कोई स्थिर नहीं है, परंतु अस्थिर भी नहीं है, चंचल भी नहीं है, परंतु नहीं छोड़ते इसलिए स्थिर कह दिया। वो स्थान नहीं छोड़ते हैं इसलिए स्थिर कर दिया, या संसार में परिभ्रमण नहीं करते इसलिए स्थिर कर गया, या वहां संकल्प विकल्प नहीं होता इसलिए स्थिर कहा गया। इसमें स्थिर है, परंतु भगवान में जो परिवर्तन होता है, किसमें इतना परिवर्तन नहीं होता। जैसे कल परसों में 2 घंटा तक बताया, वो आगे मैं बताऊंगा। जिस प्रकार आपका शरीर में जितना परिवर्तन नहीं होता है, आपके शरीर के अंदर उससे ज्यादा परिवर्तन है। ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के श्वास क्रिया से लेकर के सेल्स की मृत्यु और उत्पत्ति, ये सब ज्यादा होता है। शरीर का बाहर कितना परिवर्तन है? बहुत कम परिवर्तन। तो इसलिए सिद्ध भगवान में परिवर्तन ज्यादा होता है, स्थिर के अपेक्षा परिवर्तन ज्यादा है। तो मैं वो अभी आगे धीरे धीरे आप लोग को समझ आएगा। अभी आगे की गाथा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मतलब ये सत्य गुण वाला बात, उसमें ये नहीं 6 गुण, ये 6 गुण हानि होती है। वो है नहीं, वो है यहाँ पढ़ा दिया हूँ, आप समझ नहीं आया, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। वो तो उसी से ही होता है, अवलोकन से ही सदगुण हानि की। हर शुद्ध द्रव्य में वो होना अनिवार्य है, यदि नहीं होगा द्रव्य विनाश हो जाएगा। हाँ, हाँ, अभी आगे, इसलिए मैं यहाँ बार बार बोलता हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा आप जो जानते हो उससे विपरीत, जो आप कभी नहीं जानते वही। कितने बार बोला हूँ यहाँ? 20-40 बार बोल दिया ना। कारण मेरा अनुभव पाठशाला में पढ़ा हूँ। जानते तो और तक नहीं, और को भी सही नहीं जानते, और केवल अक्षर नहीं जानते हैं। और परम जो वो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान मैं बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ या लिखता हूँ, उसको गलत माने तो मुझे पता चले क्या
कूप मंडूक से भी ज्यादा कूप और मंडूक है, कूप मंडूक से भी ज्यादा कूप मंडूक है। और विशेष करके आध्यात्मिक रहस्य, ब्रह्मांडीय रहस्य, परम सत्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये मेरा पाठशाला ने मुझे एकदम पक्का बना, इसलिए मैं अभी कुछ वर्ष से मुझे इस दिवस होकर बोलना पड़ता है। भले दूसरे सोते हमारा अपमान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, वो स्वयं जो पाप कमाते थे। मैं इसे जो परम सत्य आध्यात्मिक सत्य बोलने का है, हमारे साधु संत गृहस्थ तक बड़े बड़े लेक्चर प्रोफेसर वैज्ञानिक से भी समझ नहीं पाते थे। तो मैं सोचा कि फिर इन लोग का उपकार कैसे करूं, बस फिर अलग पद्धति मैंने प्रारंभ अलग प्रारंभ अभी आप लोग को हिंदी भाषा भी नहीं आती, मातृभाषा नहीं आती है, अभी आप लोग को जानते हो। आपके अभी प्रवचन से मेरे को दिमाग में आया कि व्यक्ति संसार में क्यों घूमता है, कर्मों के कारण घूमता है। जब कर्म जीरो हो जाएंगे तो 500 धनुष ऊंचा हमारे आप सभी हम सभी उसी थैली के चट्टे पर हमारे कर्म का रोना वो हल्का नहीं होगा तो कर्म आपके तब से ही निर्जरा हो सकता है, तब वो आदमी कर्म करेगा, बाकी वो संसार में घूमेगा जब तक कर्म जीरो नहीं होते। अभी देखो आगे बता रहे हैं, 20 नंबर गाथा है, 52 नंबर पेज। सुखम वा पुनः दुखम केवलनानि सन्नत्ति देहगदम जम्मा अंदिंदियत्तम जादतम मादु तम नेयम। केवली के शारीरिक सुख दुख नहीं। बहुत लंबी चौथिका है, बहुत महत्वपूर्ण। ये स्वामी आकिंचन ने धर्म के दिन में जो प्रवचन बोला था ना, प्रवचनों कथा कहानी के माध्यम से, वही अभी बताया था, याद है आप लोगों को? शरीर से क्या, मन से, इंद्रियों से, उसको यहाँ जोड़ना। फिर अभी टीका पढ़ने के बाद मैं आप लोग को पूछूंगा। आगे कहते हैं कि अतीन्द्रियपना होने से ही केवल ज्ञानी के शरीर के आधार से उत्पन्न होने वाला भोजनादि का सुख तथा क्षुधा आदि का दुख नहीं होता। पूर्ण तथा केवल नाड़ी, केवल ज्ञानी के देहगदम, देह से होने वाला अर्थात शरीर के आधार में रहने वाली जिह्वा इंद्रिय आदि के द्वारा पैदा होने वाला सुखम सुख व दुखम और दुख अर्थात असाता वेदनी आदि के उदय से पैदा होने वाला क्षुधा आदि का दुख नक्की नहीं होता जम्मा, क्योंकि अदिंद्रियतम अतीन्द्रियपना अर्थात मोहनी आदि घातिया कर्मों के अभाव होने पर पांचों इंद्रियों के विषय सुख के लिए व्यापार का अभावपना, ऐसा अतीन्द्रियपना जादम प्रकट हो गया है। तम्मा इसलिए तम दुख वह अर्थात अतीन्द्रियपना होने के कारण से अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख तो नियम जानना चाहिए। भाव यह है कि जैसे लोहे के पिंड की संगति को न पाकर अग्नि हथौड़े की चोट नहीं सहती है, तैसे यह आत्मा भी लोह पिंड के समान इंद्रिय ग्रामों का अभाव होने से अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान के बंद होने से सांसारिक सुख तथा दुख का अनुभव नहीं करता। यहाँ किसी ने कहा है कि केवल ज्ञानी के भोजन है, क्योंकि औदारिक शरीर की सत्ता है तथा असाता वेदनी कर्म के उदय का सद्भाव है, जैसे हम लोगों को भोजन होता है। इसका खंडन करते कि श्री केवली भगवान के औदारिक शरीर नहीं है किंतु परम औदारिक शरीर है, जैसे कि कहा है, अर्थात दोष रहित केवल ज्ञानी के शुद्ध स्फटिक मणि के समान परम तेजस्वी तथा सप्त धातु से रहित शरीर होता है। और जो यह कहा है कि असाता वेदनीय के उदय से के सद्भाव से केवली के भूख लगती है और वे भोजन करते हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि धान्य जौ आदि धान्य का बीज जलादि सहकारी कारण सहित होने पर ही अंकुर आदि कार्य को उत्पन्न करता है। ऐसे ही असाता वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म रूप सहकारी कारण के साथ ही क्षुधा आदि कार्य को उत्पन्न करता है, क्योंकि कहा है मोहत बलेन घाद दे जीवम,
वेदनीय कर्म मोह के बल को पाकर जीव को घात करता है। यदि मोहनीय कर्म के अभाव होने पर भी अथाता वेदनीय कर्म क्षुधा आदि परिचय को उत्पन्न कर दे तो वध रोग आदि परिचय भी उत्पन्न हो जावे। सो ऐसा होता नहीं, क्योंकि कहा है भुक्त्युपसर्गाभावात् केवली के भोजन व उपसर्ग नहीं होते। और भी दोष यह आता है कि यदि केवली को क्षुधा की बाधा है तब क्षुधा के कारण शक्ति क्षीण होने से अनंत वीर्य नहीं बनेगा। तैसे ही क्षुधा द्वारा जो दुखी होगा उसके सुख भी नहीं हो सकेगा तथा रसना इंद्रिय द्वारा ज्ञान में परिणमन करते हुए मति ज्ञानी के केवल ज्ञान का होना भी संभव न होगा अथवा और भी है। असाता वेदनी के उदय की अपेक्षा केवली से साता वेदनी का उदय अनंत गुना है। इस कारण जैसे शक्कर के ढेर में दीप का कण अपना असर नहीं निकलाता है, वैसे ही अनंत गुण साता वेदनी के उदय में असाता वेदनी का असर प्रकट नहीं होता। वैसे ही और भी बाधक हेतु जैसे प्रमत्त संयमी आदि साधुओं के वेद का उदय रहते हुए भी मंद मोह के उदय से अखंड ब्रह्मचारियों के स्त्री परिचय की बाधा नहीं होती तथा नौ ग्रहवेक आदि के अहमिंद्रों के वेद का उदय होते हुए भी मंद मोह के उदय से स्त्री सेवन संबंधी बाधा नहीं होती। तैसे ही केवली अनंत के असाता वेदनीय का उदय होते हुए भी संपूर्ण स्नेह का अभाव होने से क्षुधा की बाधा नहीं हो सकती। यदि ऐसा आप कहें कि मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली पर्यंत 13वें गुणस्थानवर्ती जीव आहारक होते हैं, ऐसा आहार मार्गना के संबंध में आगम में कहा हुआ है। इस कारण से केवलियों के आहार है ऐसा मानना चाहिए सो ठीक नहीं है, क्योंकि निम्न गाथा के अनुसार आहार 6 प्रकार का होता है। नोकम मुकम आहारो कबलाहारो एलेपमाहारो ओजमणो वियकमसो आहारो शब्दियो नेयो। भाव यह है कि आहार 6 प्रकार का होता है। जैसे 9 कर्म का आहार, कर्मों का आहार, ग्रासु कबलाहार, लेप का आहार, ओज आहार तथा मानसिक आहार। आहार उन परमाणुओं के ग्रहण को कहते हैं जिनसे शरीर की स्थिति रहे। आहारक वर्णना का शरीर में प्रवेश सो 9 कर्म का आहार। जिन परमाणुओं के समूहों से देवों का, नारियों का, मनुष्य का तथा तिर्यंचों का वैक्रिया औदारिक शरीर और मुनियों के आहारक शरीर बनता है उसको आहारक वर्णना कहते हैं। कार्मान वर्णना के ग्रहण को कर्म आहार कहते हैं। इन्हीं वर्णनाओं से कर्मों का सूक्ष्म शरीर बनता है। अन्न पानी आदि पदार्थों को मुख द्वारा चबाकर व मुख चलाकर खाना पीना सो कबलाहार है। यह साधारण मनुष्यों के व द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के पशुओं के होता है। स्पर्श से शरीर के कारण पदार्थों को ग्रहण करना सो लेप आहार है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायधारी एक जीवों के होता है। अंडों को माता से दी है, उससे जो गर्मी पहुंचाकर अंडों का पोषण करती है सो ओज आहार है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी इन 4 प्रकार के देवों के मानसिक आहार होता है। इनके वैक्रिय दिव्य शरीर होता है जिसमें हाड़ मांस रुधिर नहीं होता है, इसलिए इनके कबला आहार नहीं है। यह मांस व अन्न नहीं खाते। देवों के जब कभी भूख की बाधा होती है तो उनके कंठ में से ही अमृतमय रस झड़ जाता है, उससे उनकी भूख की बाधा मिट जाती है। नारकियों के कर्मों का भोगना यही आहार है तथा वह नरक की पृथ्वी की मिट्टी खाते हैं, परंतु उससे उनकी भूख मिटती नहीं है। इन 6 प्रकार के आहारों में से केवली अनंत भगवान की मात्र 9 कर्म का आहार है। इसी अपेक्षा से केवली अनंतों के आहारक बना जानना चाहिए, कबलाहार की अपेक्षा से नहीं। सूक्ष्म इंद्रियों के अगोचर रस वाले सुगंधित अन्य मनुष्यों के लिए असंभव कबलाहार के बिना भी कुछ कंपोटी पूर्वतक शरीर की स्थिति के कारण 7 धातुओं से रहित असंभव कबलाहार के बिना भी कुछ कंपोटी पूर्वतक शरीर की स्थिति के कारण 7 धातुओं से रहित परम औदारिक शरीर 9 कर्म के आहार के योग्य आहारक वर्गणाओं के पुद्गल लाभांतराय कर्म के पूर्ण क्षय हो जाने से केवली महाराज के शरीर में योग शक्ति के आकर्षण से प्रति समय आते हैं। यही केवली के आहार। यह बात नव केवल लब्धि व्याख्या के अवसर पर कही गई है, इसलिए जाना जाता है कि केवली अनंतों के 9 कर्म के आहार की अपेक्षा से ही आहारक बना है। यदि आप कहो कि आहारक बना 9 कर्म के आहार की अपेक्षा कहना तथा कबलाहार की अपेक्षा न कहना, यह आपकी कल्पना है। यदि सिद्धांत से है तो कैसे मालूम पड़े? तो इसका समाधान यह है कि श्री उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र के 2 अध्याय में यह वाक्य है, एक द्वौ त्रीन्वानारक। इस सूत्र का भाव रूप अर्थ कहा जाता है, एक शरीर को छोड़कर
दूसरे भाव में जाने के काल में विग्रह गति के भीतर स्थूल शरीर का अभाव होते हुए नवीन स्थूल शरीर धारण करने के लिए 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुत्र पिंड का ग्रहण होना नो कर्म आहार कहा जाता है। ऐसा नो कर्म आहार विग्रह गति के भीतर कर्मों का ग्रहण या सामान वर्णना का आहार होते हुए भी 1, 2 या 3 समय तक नहीं होता। इसलिए ऐसा जाना जाता है कि आगम में नो कर्म आहार की अपेक्षा से आहारकपना कहा है। यदि कहोगे कि कबला आहार की अपेक्षा से है तो ग्रास रूप भोजन के काल को छोड़कर सदा ही अनाहारकपना ही रहेगा। तब 3 समय अनाहारक है ऐसा नियम न रहेगा। यदि कहोगे कि वर्तमान में मनुष्यों की तरह केवलियों के कबला आहार है क्योंकि केवली भी मनुष्य है, सो कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानोगे तो वर्तमान के मनुष्यों की तरह पूर्व काल के पुरुषों के सर्वज्ञपना नहीं रहेगा तथा राम रावण आदि को विशेष सामर्थ्य था, तो यह बात नहीं बन सकेगी। और भी समझना चाहिए कि अल्पज्ञानी छदमस्त प्रमत्त संयत नामा 6ठे गुणस्थानधारी साधु भी जिनके साथ धातु रहित परम औदारिक शरीर नहीं है, इस वचन से छठोत्ति परम खंडा प्रथम आहार की संज्ञा अर्थात भोजन करने की चाह इच्छा 6ठे गुणस्थान तक ही है। यद्यपि वे आहार को लेते हैं तथा भी ज्ञान और संयम तथा ध्यान की सिद्धि के लिए लेते हैं, देह के मोह के लिए नहीं लेते। कहा भी है, भाव यह है कि मुनियों के आहार शरीर की स्थिति के लिए होता है, शरीर को ध्यान के लिए रखते हैं। आत्मा ज्ञान कर्म नाश करने के लिए सेवन करते हैं, क्योंकि कर्मों के नाश से परम सुख होता है। मुनि शरीर के बल आयु चेष्टा तथा तेज के लिए भोजन नहीं करते, किंतु ज्ञान संयम तथा ध्यान के लिए करते हैं। उन भगवान केवली के तो ज्ञान संयम तथा ध्यान आदि गुण स्वभाव से ही पाए जाते हैं, आहार के बल से नहीं। उनको संयम आदि के लिए आहार की आवश्यकता तो है नहीं है, क्योंकि कर्मों के आवरण न होने से संयम आदि गुण तो प्रकट हो रहे। फिर यदि कहो कि देह के ममत्व से आहार करते तो वे केवली छदमस्त मुनियों से भी क्षीण हो जाएंगे। यदि कहोगे कि उनके अतिशय की विशेषता से प्रकट दृश्य रूप से भोजन की भुक्ति नहीं है, मुक्त है, तो परम औदारिक शरीर होने से भुक्ति भी नहीं है, भुक्ति ही नहीं है, ऐसा अतिशय क्यों नहीं होता? क्योंकि गुप्त भोजन में मायाचार का स्थान होता है, दीनता की वृत्ति आती है तथा दूसरे भी पिंड शुद्धि में कहे हुए बहुत से दोष होते हैं, जिनको दूसरे ग्रंथ से व तर्क शास्त्र से जानना चाहिए। अध्यात्म ग्रंथ होने से यहाँ अधिक नहीं कहा गया है। यहाँ यह भावार्थ है कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए, इसमें हट नहीं करना चाहिए। खोटा आग्रह या हट करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जिससे निर्विकार चिदानंदमयी एक स्वभाव रूप परमात्मा की भावना का घात होता है। समीक्षा, गुण एवं गुणी अभेद होते हैं। गुण को छोड़कर गुणी नहीं रहता है और गुणी को छोड़कर गुण नहीं रहता। विश्व में केवल जीव ही चैतन्यमय एवं सुख संपन्न, उसको छोड़कर और बाकी कोई भी द्रव्य चैतन्यमय एवं सुख रूप नहीं। इन शरीर इंद्रियां भोग की सामग्रियां आदि जड़ है, अतः उनमें न ज्ञान है न सुख है, न उनसे ज्ञान और सुख की उपलब्धि होती है। परंतु संसारी जीव मोहनीय कर्म, विधियांतराय कर्म, ज्ञानावरणी कर्म आदि के उदय से शरीर जनित इंद्रिय जनित भोग जनित सुख दुख को अनुभव करता है, परंतु जब मोहनी आदि कर्म का क्षय अशेष क्षय हो जाता है तब उस जनित सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। जय डवला में वीरचंद स्वामी ने केवली के शारीरिक सुख दुख भूख प्यास आदि नहीं होने का अत्यंत सूक्ष्म दार्शनिक विवेचन निम्न प्रकार से किया है। 4 अघातीय कर्म विद्यमान है, इसलिए वर्तमान जिनके देवत्व का अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 अघातीय कर्म देवत्व के घात करने में असमर्थ है, इसलिए उनके रहने पर भी देवत्व का विनाश नहीं हो सकता है। शंका, 4 अघातीय कर्म देवत्व के विरोधी नहीं है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, 4 अघातीय कर्म यदि देवत्व के विरोधी होते तो उनकी अघाती संज्ञा नहीं बन सकती थी। इससे प्रतीत होता है कि 4 अघातीय कर्म देवत्व के विरोधी नहीं है। नाम कर्म और गोत्र कर्म के अवगुण के कारण है नहीं, अवगुण के कारण है नहीं, क्योंकि जिनके क्षीण मोह है इसलिए उनमें नाम और गोत्र के निमित्त से राग और द्वेष संभव नहीं हो सकते हैं। आयु कर्म भी अवगुण का कारण नहीं, क्योंकि क्षीण मोह जिस भगवान में वर्तमान क्षेत्र के निमित्त से राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता और आगे होने वाले लोक शिखर पर गमन के प्रति सिद्ध के समान उनके उत्कंठा नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि केवल जिनके विद्यमान आयु कर्म अवगुणों का कारण नहीं है तथा वेदनीय कर्म भी अवगुणों का कारण नहीं है, क्योंकि
यद्यपि केवली जिनके वेदनीय कर्म का उदय पाया जाता है, फिर भी वह असहाय होने से अवगुण उत्पन्न नहीं कर सकता। 4 घातीय कर्मों की सहायता से ही वेदनीय कर्म दुख को उत्पन्न कर सकता है, परंतु केवली जिनके 4 घातीय कर्म नहीं है, इसलिए जल और मिट्टी के बिना बीज जिस प्रकार अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार वेदनीय भी घाती चतुष्क के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता है। शंका, दुख को उत्पन्न करने वाले वेदनीय कर्म के दुख के उत्पन्न कराने में घाती चतुष्क सहायक है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, यदि 4 घातीय कर्मों की सहायता के बिना भी वेदनीय कर्म दुख देने में समर्थ हो, तो केवली जिनके रत्नत्रय की निर्वाध प्रवृत्ति नहीं बन सकती। इससे प्रतीत होता है कि घाती चतुष्क की सहायता से ही वेदनीय अपना कार्य करने में समर्थ होता है। घाती कर्म के नष्ट हो जाने पर भी वेदनीय कर्म दुख उत्पन्न करता है। यदि ऐसा माना जाए तो केवली जिनको भूख और प्यास की बाधा होनी चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि भूख और प्यास में भोजन विषयक और जल विषयक तृष्णा के होने पर केवली भगवान को मोह बने की आपत्ति प्राप्त होती है। यदि कहा जाए कि केवली जिन तृष्णावक भोजन नहीं करते हैं किंतु रत्नत्रय के लिए भोजन करते हैं, ऐसा कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि केवली जिन पूर्ण रूप से आत्मस्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वे रत्नत्रय अर्थात ज्ञान, संयम और ध्यान के लिए भोजन करते हैं, यह बात संभव नहीं है। आगे इसी का स्पष्टीकरण करते हैं, केवली जिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो भोजन करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तथा केवल ज्ञान से बड़ा और कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त करने योग्य है नहीं, जिससे उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवली जिन भोजन करें, जिससे यह निश्चित हो जाता है कि केवली जिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो भोजन नहीं करते नहीं है, संयम के लिए केवली जिन भोजन करते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें यथाख्यात संयम की प्राप्ति हो चुकी है। ध्यान के लिए केवली जिन भोजन करते हैं, यह कथन भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से त्रिभुवन को जान लिया है, इसलिए उनके ध्यान करने योग्य कोई पदार्थ ही नहीं रहा। भोजन करने का कोई कारण नहीं रहने से केवली जिन भोजन नहीं करते यह सिद्ध हो जाता है। यदि केवली जिन आहार करते हैं तो संसारी जीवों के समान वे बल, आयु, स्वादिष्ट भोजन, शरीर की वृद्धि, तेज और सुख के लिए ही भोजन करते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर वे मोह युक्त हो जाएंगे और इसलिए उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र प्रश्न में आध्यात्मिक रहस्य का प्रतिपादन करते हुए राजा जनक को संबोधन निम्न प्रकार से किया है। ज्ञान शब्द अक्षर में ज्यादा है, अष्टावक्र ये अष्टाज्ञ वक्र में। अंतःकरण के राग देशादी कषायों को त्यागने वाले और शीत उष्णादि द्वंद्व रहित तथा विषय मात्र की इच्छा से रहित जो ज्ञानी पुरुष है, उसको देवगति से प्राप्त हुआ भोग न दुखदायक होता है और न प्रसन्न करने वाला होता है। बड़े आश्चर्य की वार्ता है कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिस आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए आत्मपद की प्राप्ति न होने से दीनता को प्राप्त होते हैं, उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मपद के विषय स्थित अर्थात सत्त्वम पदार्थ के ऐसे ज्ञान से आत्मपद के विषय वर्तमान आत्मज्ञानी विषय भोग से सुख को नहीं प्राप्त होता है और उस विषय सुख के नाश होने पर शोक नहीं करता है। तत्वज्ञानी को उसका कारण के धर्म जो पुण्य पाप से संबंध नहीं होता है, यह वेदोक्त विधि निषेध के बंधन से नहीं होता है, क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके अंतःकरण में पाप पुण्य का संबंध नहीं होता है। जिस प्रकार धूम आकाश में जाता है परंतु धूम का आकाश से संबंध नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्म रूपी ईंधन को भस्मसात करता है। जिसका मन समत्व में स्थिर हो गया है, उन्होंने इस देह में रहते ही संसार को जीत लिया है। ब्रह्म निष्कलंक और संभावी है, इसलिए ब्रह्म रूप से प्रवचन अनुसार की हर गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये गाथा और अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शरीर विज्ञान, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, मेटाबॉलिज्म, डीएनए सिद्धांत से लेकर के आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ है। इसलिए पहले इस बार में कुछ प्रस्तावना रूप में पहले बता देता हूँ। एक दिन मैं यहाँ परिश्रम में आकिंचन धर्म के बारे में बताते हुए बताया था। आप लोग बता सकते हैं शरीर से मन, इंद्रिय, ये सब के होने पर क्या हानि,
इसकी क्या आवश्यकता? ये सब परिश्रम भी मैं बोला हूँ, बोल सकते कोई? चलो मैं ही बोल देता हूँ, संक्षिप्त में बता देता हूँ, फिर ये बताऊंगा। पहले गाथा बताता हूँ। सुखम व पुनः दुखम केवल नानी से नथि देह जम्मा अदिंद्यंतम जादम तम्मा तुम तम नहीं। कल भी मैं कुछ बताया था, कल भी बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे जैसे आकाश, कहाँ नीला है, कहाँ बादल है, कहाँ थोड़ा प्रकाश है, ये सब विभिन्न आकार प्रकार है। और अभी आकाश एक गोल गुंबद आकार में दिखाई देता है, और अंत वो लास्ट में दिग्बल में आकाश से समाप्त हो गया इस लगता है। परंतु ये आकाश का स्वरूप है क्या? एकदम नहीं। ना नीला है, ना पीला है, ना आकार है, ये कुछ भी नहीं। परंतु ये बादल के कारण ये आकाश में विकार है, बादल के कारण आकाश में विकार है, आकाश में विकार है। इसी प्रकार जो आत्म तत्व है, जो शुद्ध आत्म तत्व है, वो तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक होने के कारण मूर्तिक जनित शरीर संभव है क्या? आत्मा का शरीर क्या है? मूर्तिक है ना। तो ये जो आत्मा का शरीर क्या स्वभाव है क्या? नहीं। शरीर में उत्पन्न इंद्रिया है, तो इंद्रिया है क्या? इंद्रिया कहाँ है? और मन भी कहाँ है? तो इससे अतीत आत्मा है ना। अच्छा, जो पुद्गल है, पुद्गल में चेतना है क्या? सुख है क्या? तो इसीलिए सिद्ध होता है कि सुख या ज्ञान शरीर इंद्रिया मन का विषय नहीं, मन स्वरूप नहीं है, मन से जायमान नहीं है, मन भूत नहीं है। जैसे पानी अग्नि के संपर्क से गर्म हो जाता है, परंतु जो उष्णपना पानी का स्वभाव नहीं, अग्नि के कारण उसमें उष्णता आ गई। इसलिए ये सिद्ध करे हैं, जैसे सामान्यतः समस्त संसारी जीव अनादि काल से मोह आसक्ति अज्ञानता के कारण जानते हैं शरीर ही जीव है, इंद्रिया मनस मय ही जीव है, या ज्ञान या सुख इसके माध्यम से होता है। ये पहले भी आप लोग को बता दिया। 4 वर्ष तो इस सिद्धांत के आधार पर है, वैज्ञानिक लोगों भी यही सिद्धांत के आधार पर, मनोवैज्ञानिक भी इस आधार पर, और लगभग संसारी जीव सब यही जानते, यही मानते हैं, इसमें ही रहते हैं, क्योंकि यही अनादिकाल से यही भोग कर रहे हैं, यही अनुभव कर रहे हैं। परंतु नहीं, कल भी मैंने बताया था, पहले भी कई बार बताया था, जैसे हमारे पेट के अंदर भी आकाश, मुंह में आता, कान में भी आकाश, हड्डी के अंदर भी आकाश, चर्म के अंदर आकाश, हाँ, शरीर के अंदर भी आकाश, इस अंदर भी आकाश, इस घर के अंदर भी आकाश, हाँ, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र में भी आकाश, और ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र का आगे भी आकाश होते हुए भी ना आकाश शरीर, ना आकाश घर, ना आकाश सूर्य चंद्र। आकाश में है, परंतु आकाश नहीं। इसी प्रकार संसार जीव कर्म सहित होने के कारण शरीर इंद्रिया और मन से युक्त है, और संसार अवस्था में भले इसके माध्यम से वो जानता भी है, देखता भी, अनुभव करता है, तथापि ये सुख रूप में ज्ञान रूप में नहीं। जैसे कोई एक रूम में है और उसको बाहर देखना है, वो किससे देखेगा? खिड़की से देखेगा। परंतु खिड़की देखती है क्या? खिड़की देखती है? दरवाजा से देखता है,
दरवाजा दिखता है क्या? जैसे मैं चश्मा से देख रहा हूं, पर तो चश्मा देख रहा है, मेरी आंखें देख रही है, मेरी आंखें भी नहीं देख रही है। इसमें जो रेटनिया भी नहीं है, उसमें जो तरंगे जाते ब्रेन में, हर ब्रेन नहीं, आंख के लिए अलग एक पॉइंट है, वो भी नहीं देख रहा है, उसमें जो चेतना शक्ति है। इसी प्रकार संसार में संसारी जीव भले सुख या दुख ज्ञान शरीर इंद्रिय और मन से यथायुग्र प्राप्त करते हैं, तथापि इससे परे है आत्मस्वरूप। हमारा स्वरूप, शुद्ध स्वरूप इससे परे है। इसलिए जो वास्तविक सुख है या ज्ञान इंद्रियों से मन से संबंध नहीं। कल भी मैं बताया था, कल भी लास्ट में आधा घंटा इसके बारे में बताया था, इंद्रियातीत, मनातीत, शरीरातीत, इसे विषय को बताएंगे। दूसरा, जो भोजन संसारी व एक इंद्रिय से लेकर निगोद्रिय से लेकर के चक्रवर्ती तक, आहार तक का भोजन करते हैं, तो ऐसे सिद्ध भगवान करते हैं क्या? आर्यंत भी नहीं करते, केवल भी नहीं करते। भले शरीर है परंतु भोजन नहीं करते। भोजन को शुद्ध रूप में आहार बोला जाता है। आहार, आहार कितने देखे शब्द की संकीर्णता दी है। आहार साधु करते हैं, संसारी वो आहार नहीं करते। भले कभी 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 श्रेष्ठ पुरुष के लिए श्रेष्ठ शब्द प्रयोग करते हैं, करना भी चाहिए, परंतु उसका रहस्य भी जानना, अर्थ भी जानना चाहिए, परंतु अर्थ भी नहीं जानते। कई लोग बोलते आहार थोड़े हम करते हैं, हम तो खाना खाते हैं, साधु भोजन के आहार करते हैं। कथनचित आहार शब्द शुद्ध शब्द है, तो ऐसे बोल दिया जाता है, बोलना भी चाहिए, परंतु ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान भी नहीं है, नहीं। निगोद से लेकर के सर्वसिद्धि के देव तक का सब आहार है, विभिन्न प्रकार आहार, वो मैं बताऊंगा, अभी तो केवल प्रस्तावना बता रहा हूं। आहार माने क्या? माने शरीर सहित होने पर, यदि शरीर सहित है तो आहार की आवश्यकता है। शरीर रहित होने पर आहार की आवश्यकता नहीं। क्यों? शरीर किससे बना है? भले निगोदिया का हो, चक्रवर्ती का हो, या इंद्र का हो, या नारिकी का, शरीर किससे बना है? पूतगल से। और पूतगल होने पर पूतगल का स्वभाव है गलन पूरा। दूसरा है, जो शरीर से हम काम लेते हैं, उस काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो और सेल से हजारों लाखों करोड़ों सेल्स जन्म लेती है और मरती है, तो उसके लिए भी भोजन की आवश्यकता है। परंतु सबके भोजन समान नहीं, सब समान आहार नहीं करते, उनकी पद्धतियां अलग अलग है। इसलिए यहाँ आहार विज्ञान भी पता चलेगा, प्राणी विज्ञान भी बताऊंगा, मनोविज्ञान भी बताऊंगा, ये सब ये विषय है। और इसको मैं अलग अलग रूप में पढ़ा भी और लिखा भी हूँ, यहाँ संक्षिप्त बताऊंगा। और अभी मुझे वैज्ञानिक तरह से भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान हो गया। इसलिए आहार संसारी जीव करते हैं, मोही जी करते हैं असत वेदनी कर्म के कारण और निरंतर कर्म के शोभ सभी के कारण और असत वेदनी कारण। आहार जैसे मैं अभी कुछ अलग से बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भोग भूमि में जो शरीर था हम छोटा या बड़ा, और हमसे भोजन ज्यादा करते थे, कम करते थे, ज्यादा बार करते थे, कम बार करते थे, क्या अस्वस्थ हो जाते, दुर्बल हो जाते थे, नहीं होते थे।
इसको पत्र में बहुत लिखा हूं, परंतु यहां संक्षिप्त में बताता हूं। बहुत कम खाते हैं, और जो पापी जीव होते हैं वो ज्यादा खाते हैं। जो स्किन इसलिए क्रम विकास से है, अभी वैज्ञानिक चैनल भी है, कुछ पशु तो 17-18 घंटा खाते हैं, और जो भोजन को जो ग्रहण करते हैं उस संपूर्ण तत्व को जो पच नहीं पाते हैं वो ज्यादा खाते हैं और बार बार खाते हैं। जो संपूर्ण कैलोरी को पचा लेते हैं वो कम खाते हैं, बार बार नहीं खाते हैं। और सबके जो भोजन के करने की पद्धति, भोजन और सामग्री एक समान है क्या? हम ऐसे खाते हैं, मुंह से खाते हैं, फिर सर्वांग से खाता है, जड़ से लेकर पत्ती तक में। इसलिए भोजन की प्रक्रिया एक नहीं है और सबकी मात्रा एक समान नहीं, अवधि भी समान नहीं। जैसे देव में देव उत्तर क्या है? भोजन की मात्रा भी और अवधि भी, मात्रा कम अवधि लंबी, और वो भी इसलिए कोई माने कि अरिहंत तो भगवान का इतना बड़ा शरीर है और लाखों करोड़ वर्ष जिंदा रहते हैं तीर्थंकर भगवान केवल भगवान, और 3 बार और कभी कभी 4 बार प्रवचन भी करते हैं, देश विदेशों विहार करते हैं, इतने शिष्यों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ज्यादा खाते होंगे क्योंकि जो ज्यादा परिश्रम करते हैं ना उनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो चीज जैसे ध्रुवीय भालू, पोलर बियर है, मेढक है, सर्प है, ये तुम्हारी क्या नाम, अजगर और डायनास, ये एनाकोंडा महीनों में, वर्ष में खाते हैं। कुछ तो 5-6 महीना के बाद, कुछ 10-15-12 वर्ष महीना के बाद ऐसे खाते हैं, क्योंकि खाने के बाद सुप्त हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते, निद्रा में चल जाते हैं, मलमूत्र की प्रक्रिया भी कम हो जाती है, श्वास क्रिया भी कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। जब कम हो जाता है, जैसे मैं कल विस्तार से बताया था, जब काम कम होता है तो ऊर्जा की, कैलोरी की आवश्यकता कम पड़ेगी। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डाल दो 10 लीटर और दिन में 1-2 किलोमीटर चला, और 100 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल डाल दो और दिन में 400-500 किलोमीटर चला। इसी प्रकार तो भगवान को ज्यादा खाना पड़ता होगा? नहीं खाना पड़ता। क्यों? उसका कारण तो मैं बताऊंगा कल, आज सामान्य रूप में बता देता हूँ, क्योंकि विषय आप लोग के लिए एकदम नया विषय है और ये विविध विषय के साथ है। इसमें कर्म सिद्धांत से, मनोविज्ञान से लेकर के शरीर क्रिया तक, इसलिए मैं केवल आज प्रस्तावना रूप में बताता हूँ। दूसरा है कि जो हम खाते हैं इसमें मूल रूप में कई कारण है। एक असातावेदनी कर्म, दूसरा अंतराकर्म, तीसरा मोहनीय कर्म। ये मूल कारण है। असातावेदनी करने के कारण भूख लगती है, भूख लगने पर सहन नहीं हो पाती है, क्योंकि वीर्यान्तर कर्म का उदय है, इसलिए अनंत वीर्य नहीं सहन नहीं करते। और मोहनीय कारण है उनका उस प्रकार प्रवृत्ति है। भोजन के मुख्य 3 कारण वैज्ञानिक अनुसार कारण है जो मैं अभी बताया। भोजन वैज्ञानिक अनुसार कारण जो शरीर में रक्त संचालन से लेकर के सेल्स की डिवीजन से लेकर के सेल्स जो जन्म लेती है और मरती है, ब्लड सर्कुलेशन और तापमान जो विकिरण, और हम जो किसी प्रकार शारीरिक मानसिक काम करते हैं उसके लिए कैलोरी चाहिए, ऊर्जा चाहिए,
वो कैलोरी की आपूर्ति के लिए भोजन हम करते हैं। परंतु विज्ञान अभी यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। मोहनी कर्म, वीर्यांतर कर्म और वेदनीय कर्म, ये नहीं पहुंचा। तो मूल रूप में हम 3 कारण से खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। तो भगवान में मोहनी कर्म है क्या? नहीं। अंतराय कर्म है क्या? नहीं। वेदनीय कर्म तो है, शाकाहारी वेदनीय कर्म है। परंतु वो कल बताऊंगा डिटेल। वेदनीय कर्म होने पर भी वेदनीय कर्म काम नहीं करता है। वहां आघात कर्म भी काम नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घास की रस्सी, उसको जला दो, ऐसे जला करके, जैसे आग लगने के बाद वो रस्सी जल जाएगी। जलने के बाद वो आकार ऐसे ही होगी, पूरा ऐसे ही एकदम। तथापि उसमें जो रस्सी में बांधने की क्षमता है, अन्य जो क्षमता, वो क्षमता है क्या? इसलिए मोहनी कर्म के अभाव से वो आघातिया कर्म और वेदनीय कर्म शक्ति क्षीण होने के कारण वो वेदनीय कर्म काम नहीं करता है। दूसरा अनंत वीर्य है। कितने? अनंत वीर्य। जैसे हनुमान जन्म के बाद वो ऊपर से गिरा पत्थर के ऊपर, तो पत्थर क्या हो गया? दूर से हो गया। कैसे हो गया? उनकी हड्डी बढ़ चुकी और वो कुछ विष पी लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये भीष्म ने विष पी लिया, तो कभी उसको विष को पचा लिए। एकदम संभव है, कोई असंभव नहीं। साइंस के अनुसार भी संभव, विष को पचा सकते हैं, एकदम पचा सकते हैं। कई पशु है विष को पचा लेते हैं, जैसे नेवला। नेवला से और अधिक है विदेश में के लिए पशु है, मैं और नाम भूल गया, हमारे देश में शायद नहीं है। विदेश में एक पशु है और एक पक्षी है, सर्प का विष कुछ भी उसको प्रभाव नहीं डालता, और कुछ पक्षी कुछ भी प्रभाव नहीं डालता। एकदम जैसे हमारे लिए पानी है, भोजन है, वो पशु के लिए, पक्षी के लिए ये विष है, भोजन पानी के बराबर है। क्यों? ये तो बाद में कल बताऊंगा, आज तो केवल प्रस्तावन रूप में बता रहा हूँ। देखा हमारे साहित्य में आप लोग को, सामान्य लोग को जो सोचते हैं, सामान्य भक्त वर्ग से ढाला पूजा पाठ कर लिया, अरे घर में क्या है, हम तो साइंस पढ़ते हैं, हम मैथ पढ़ते हैं, हम आधुनिक ज्ञानी विज्ञान हो गए, खास आधुनिक ज्ञानी विज्ञान हो गया। अभी इससे एक ही गाथा, एक टीका में जितना विषय, बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक भी इसका रहस्य भी नहीं समझ। जीव विज्ञान या फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मनोवैज्ञानिक, प्राणी विज्ञान। अभी इस गाथा में, इस टीका में जो विषय है, कोई एक वैज्ञानिक नहीं जान सकता, कई वैज्ञानिक भी नहीं जान सकते। और क्या है, धर्म में तो रूढ़िवादिता ही है, इसलिए सब सोचता है अरे धर्म में क्या है। जैसे आप लोग को बार बार बोल रहा, हम तो इस नया विषय कभी सुने नहीं, जाने नहीं। हमारे भोला राम जी भी बोलते हैं, आज नहीं हो पाया। क्या है? देखो अभी जो विषय है, जैसे आप लोग को भी स्कूल कॉलेज में अपना अपना विषय, कोई साइंस पढ़े हो, कोई प्राणी विज्ञान पढ़े हो, कोई कृषि विज्ञान पढ़े, कोई आर्ट्स कॉमर्स, कोई इंजीनियर पढ़े। इसमें जितना विषय आप 15-20 वर्ष में नहीं पढ़े। जो मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी प्रस्ताव में आप लोग को 15-20 वर्ष में इतना विषय नहीं पढ़ेंगे कोई। हाँ, इतना ही है। जैसे मैं धर्म के बारे में रोज बोलता हूँ, धर्म तो सबसे रूढ़िवादी, सबसे साफ, सबसे मतलबियों का धर्म बनता है। धर्म के लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं। व्यापार करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो धर्म के लिए करते हैं क्या? ये तो उपेक्षित है, वो तो सही है। परंतु तो अभी एक ही विषय में जो बताऊंगा आप लोगों को, इसमें कितने
विज्ञान है, मैं आज बोल के समाप्त करता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी से लेकर के भ्रूण विज्ञान, प्राणी विज्ञान से लेकर के नृवंश विज्ञान, कर्म सिद्धांत, डीएनए सिद्धांत, इस सब सिद्धांत देखो मैं कल बताऊंगा। माइक्रोबायोलॉजी आपका प्रिय विषय है, आपका भी कृषि विषय है, आपका इंजीनियरिंग विषय है, कोई आपका विषय है। जो आप 15-20 वर्ष आप लोग को पढ़े, इतना ज्ञान कोई भी नहीं किया हो, कल आप लोग को मुझे बता एकदम। आप लोग को मैं कल जब पढ़ाऊंगा तब आप लोग को बाद में बताना है कि इतना विषय आप लोग को 15-20 वर्ष में भी क्या जानते थे, क्या पढ़े क्या। कई शब्दों का परिचय बोल रहे हो, पहली बार मिल रहा है। क्यों? ये सर्वज्ञ ज्ञान है। सर्वज्ञ ज्ञान के सामने वैज्ञानिक दार्शनिक के लेखक के चित्त का ज्ञान क्या है? तो हम लोग को जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते किसका ज्ञान पढ़ते हम? सामान्य वैज्ञानिक, सामान्य लेखक, सामान्य के नेता, सामान्य कवि का काम कर रहा है ना, ये किसका ज्ञान है? सुंदर जीव तक तक देख क्या देखा। हाँ, इतने एक गाथा में इतनी टीका में इतना है, और इससे आपको पता चलेगा कर्म का क्या प्रभाव। एक तरफ अनंत कर्मों से दबा हुआ, एक तरफ कर्मों से बिल्कुल मुक्त और अनंत वैभव से संपन्न। देखो, हाँ, इससे आपको पता चलेगा, मनोविज्ञान भी पता चलेगा। कल जो मैं बताऊंगा मनोविज्ञान भी कैसे काम करता है। जैसे मैं अभी थोड़ा बता के समाप्त करता हूँ, मेरा प्राय अध्ययन है। जैसे जिस चौका में पर्याप्त अच्छा भोजन बने हो, पर्याप्त परोसे हो, भक्ति से, प्रेम से, आदर से लीजिए गुरुदेव लीजिए, हाँ कुछ खाते नहीं, ऐसे बोल करके देते हैं ना। मान लो कि मेरा पेट एक रोटी से बन जाता है, मेरा बाल्यकाल सन यदि थोड़ा बनाए, कंजूस है, थोड़ा परोसे, कंजूस से देते हैं, कोई आदर नहीं, कोई सबका नहीं, कम से कम 8-10 रोटी खा लो का पेट नहीं। ये मनोविज्ञान भी कल आ जाएगा, मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। एक मानसिक तृप्ति, एक शारीरिक तृप्ति। जब मानसिक तृप्ति होती है, शारीरिक तृप्ति हो जाती है। यदि मानसिक तृप्ति नहीं होती, शारीरिक तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि सेकंड्स में होता है विज्ञान के अनुसार। इस सब विज्ञान इसमें है, इसमें तो हर गाथा इस महत्वपूर्ण। इसके एक एक गाथा जो आप लोग को जो पढ़े में एक एक किताब से ज्यादा था। एक गाथा में 3-3 कविताएं भी बनती हैं। ये इससे ही समझ में हम तो माइक्रोबायोलॉजी हमारे क्या है, एंटोमोलॉजी में अलग एक कोर्स था, हम तो माइटोकॉन्ड्रिया को डायग्राम बना नंबर ले आते। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से आगे ये ना आदमी सेल से आगे विज्ञान है। जब परम विज्ञान, परम गणित, परम संविधान, परम और इससे कल मैं आप लोगों को शिक्षा में क्या लेना चाहिए वो भी बता दूंगा कि क्षुधा को, तृषा को, या आसक्ति को, कष्ट को, दुख को सहन करने के लिए भी अभी हमें कैसे क्षमता प्राप्त करना चाहिए, इससे मैं कल बताऊंगा। ये विषय मूल विषय पढ़ाते वक्त मूल विषय तो पढ़ाऊंगा। उसके बाद शिक्षा क्या, हम कैसे स्वयं के ऊपर हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कल। केवल आध्यात्मिक नहीं रहेगा, इतना ज्ञान विज्ञान विषय आएगा, संपूर्ण इतना ज्ञान विज्ञान विषय आएगा, एकदम इतना विषय आएगा। इसलिए आज इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल ही पढ़ाऊंगा। हाँ, क्या आपका प्रश्न था? मेरा ये था, मेरे को थोड़ा सा बेटर चाहिए इस संबंध में।
कि कर्म 8 ही क्यों है? इसका मानने का कारण क्या है? 8 मानने का कारण क्या है? कर्म आप क्या पढ़े, क्या कुछ पढ़ते हो, क्या जानते हो क्या? हाँ, कर्म सिद्धांत के संबंध में PhD कर रहा हूँ। किन से? डॉक्टर दिनेश जैन, MLA। हाँ, तो वो उनको नहीं बताया क्या आपको? वो नहीं बताया क्या? बूढ़ो इसको कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, निकालो। मैंने कहा महाराज जी के पास जाऊँगा। I also research is director. I study now. It is my research also. I also research now. जबकि इनके रिसर्च डायरेक्टर का काम तो कहाँ वो विषय मिलेगा, तो हम लोग बताते तो हम शोधाते। तो फिर डायरेक्टर कैसे हुए? ओके, दिशा निर्देश कैसे हुआ? तो बहुत विषय मिल रहा है। एक कर्म को 8 ही क्यों माने? हाँ, सही है। अच्छा, वो ज्यादा तो मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आते यहाँ, तो ज्यादा कर दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर आते हैं, ये लोग भी आते हैं, वो कभी कभी आते हैं। जब वो गत वर्ष आए थे कुछ दिन पढ़ने के लिए, उस समय भी मैं पढ़ा रहा था, अभी 14-15 वर्ष महीना पहले। यहाँ ये मेरी कई किताबें है, लिख लो। हाँ, कई किताबें कर्म संबंधी, कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण, विश्व द्रव्य विज्ञान, द्रव्य संग्रह, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, निमित्त उपादान मीमांसा, विश्व द्रव्य विज्ञान, द्रव्य संग्रह। कई किताबें, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की भी कई किताबें हैं, शोधपूर्ण। हाँ, कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण, हाँ, ये मेरे पास विश्व द्रव्य विज्ञान भी है, हाँ, पुण्य पाप मीमांसा, हाँ, निमित्त उपादान मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, और मेरे कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों की भी किताब भी है और रिसर्च पेपर भी है। हाँ, वो लिस्ट भी है, बाद में ले लेना। बोधि समाधि और ये स्मारिका भी है, कम से कम 15-20 किताबें हैं इस समय।